सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि कबीर साहिब धर्मदास जी से बताते हैं कि उसमझ खानी अंडज यानी पिंडज किस प्रकार उत्पन्न हुए, तथा कबीर साहिब यह भी बताते हैं कि जीवों में ज्ञान की असमानता का क्या कारण है। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, अलग अलग आदमियों में विविध प्रकार के गुण अवगुण किस कारण से होते हैं। तो चलिए इस पार्ट में हम जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण अवगुण किस कारण से होते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, अपने हृदय में मेरी बातों को परखो। मैं तुम्हें नर नारियों के अलग अलग गुण अवगुणों को समझाकर कह रहा हूँ। जिन कारणों से मनुष्य में ज्ञान की भिन्नता होती है, किसी मनुष्य में ज्ञान होता है वे किसी मनुष्य में अज्ञान होता है, ये सारी पहचान तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे सिंह, सांप, कुत्ता, सियार, कौवा, गिद्ध, सूअर तथा बिल्ली, इनके अलावा अनेक अनेक पाप करने वाले जानवर जो मांस आदि खाते हैं तथा इन जंतुओं के नीच कर्म हैं, ये अवगुण से भरे हैं। इनको जानो। अत्यंत उपयुक्त जीव के मरने के बाद उस सिंह योनि से छूटकर जीव मनुष्य योनि में आता है, अर्थात नर तन प्राप्त करता है। अतः सिंह योनि में सिंह के स्वभाव से जीव छूटकर मनुष्य योनि में आता है, तब पिछला कर्म ही प्रमुख रूप से उभरकर उस मनुष्य तन में उजागर होता है। क्योंकि जीव सिंह के स्वभाव से छूटकर मनुष्य तन में आया है, इसलिए सिंह जैसी प्रवृत्ति उभरती है। यही पूर्व कर्म मुख्य रूप से प्रबल होकर बार बार उभरता रहता है। सिंह ही प्रवृत्ति हिंसनात्मक कार्य करना, परेशान करना, शासन करना आदि है, वैसे ही प्रवृत्ति उस मनुष्य तन में होती है जो पहले सिंह योनि से गुजरा था। इसी प्रकार सर्प, सियार, कौआ, गिद्ध, सूअर, बिल्ली का यही हाल है। जिन जिन योनियों से जीव छूटकर मनुष्य योनि में आता है, वही पूर्व की योनि के लक्षण उस मनुष्य में बार बार उभरते रहते हैं। अगर सद्गुरु जीवन में भाग्यवश मिल जाए तो यह सब अवगुण छूटकर मानव में सद्गुण समा जाते हैं, अन्यथा जीवन भर वही पूर्व जन्म की प्रवृत्ति दिन दूनी प्रबल होती चली जाती है। कौवे की योनि से छूटकर आने वाला जीव मनुष्य रूप में काग जैसा ही होता है। अत्यंत जिन जिन योनि से जीव छूटकर मनुष्य देह धारण करता है, उस मनुष्य का पूर्व जन्म जैसी योनि जैसा स्वभाव होता है। पाप करने वाला, धोखे से जीव मरने वाला तथा जहर को ही महत्वपूर्ण समझने वाला सर्प योनि से छूटकर मनुष्य बनने वाले का सर्प जैसा ही स्वभाव निश्चित रूप से होता है, जबकि दूसरे प्राणियों जैसे स्वभाव कतई नहीं हो सकता। सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि पूर्व जन्म की योनि के लक्षणों के प्रभाव से छूटने का एकमात्र उपाय ही सौभाग्य से सद्गुरु का मिलना है। अगर जीवन में सद्गुरु से भेंट हो जाए तो वे आत्मज्ञान का ही उपदेश देते हैं। सद्गुरु किसी रिश्तेदार की हानि, लाभ, पुत्र कुपुत्र आदि की बातें नहीं पहुँचते, बल्कि उससे आध्यात्मिक साधना संबंधी ही कुशल मंगल पूछते हैं। अत्यंत सद्गुरु मिल जाए तो वे आत्मज्ञान का बोध करवाते हुए कौवे जैसे आदतों को छुटाकर हंस बना देते हैं। हंस बनने पर काग लक्षण अपने आप ही छूट जाते हैं। सद्गुरु के मिलने से भूल अथवा अचेतनावस्था से जीव छूटता है, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान का प्रभाव ही ऐसा है जिससे काग प्रवृत्ति का मनुष्य हंस बनता है। जब धोबी कपड़े को धोता है तब साबुन का प्रयोग करके कपड़ों को एकदम साफ करता है। जिस वस्त्रों में मैल कम होता है तो कम मेहनत व साबुन से ही मैल छुटकर कपड़ा साफ हो जाता है। जिन वस्त्रों में ज़्यादा मैल होता है उतनी ही ज़्यादा मेहनत साबुन का प्रयोग उन वस्त्रों में के लिए किया जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। जैसे धोबी वस्त्रों को धोकर सारे मैल साफ करता है, वैसे ही सद्गुरु भी शिष्य के जीवन के सारे विषय विकारों को हटाकर निर्मल हंस रूप बना देते हैं।
कोई कोई अंकुरी जीव तो थोड़ी ही ज्ञान से आत्मा का शोधन कर लेते हैं। यहाँ अंकुरी जीव के संबंध में विस्तृत चर्चा पूर्व में हो चुकी है। धर्मदास जी साहिब सदगुरु कबीर साहिब से वंदना करते हैं कि हे साहिब, बहुत कम योनियों का ही वर्णन आपने मुझे सुनाया है। 4 खानियों के जीवों के भाव, विचार तथा गुण अवगुणों को विशेष रूप से पूरी तरह से समझाकर मुझसे कहो, चारों योनियों में से जिस योनि से जीव आकार मनुष्य योनि में प्रवेश करता है, उसके गुण अवगुण चिन्ह तथा शरीर में दिख पड़ने वाले निशान हे साहिब मुझे बतलाओ और अलग अलग करके समझाओ, जिनको देखकर परखकर तथा अनुभव करके मैं समझ सकूं। हे साहिब, ये प्रसंग मुझे जब आप पूरी तरह से समझा देंगे तो इससे मेरा बड़ा भला होगा। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, 4 खानियों के जीवों के गुणों को मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ, जिसको तुम परखकर हृदयगम कर लो। यह जीव चारों खानियों कर्मांश, अंडज, उष्मज, पिंडज तथा स्थावर में भटकता है तथा भ्रमित होता है। तब जाकर सब योनियों को भुगतने के बाद में जीव मनुष्य तन धारण करता है। जिन खानियों की योनि को छोड़कर जीव मनुष्य तन धारण करता है, उस योनि के गुण स्वभाव के अनुभव का बखान कर रहा हूँ। किस में अच्छी आदतें हैं तथा किस में बुरी आदतें हैं, ये सब तुमको कहता हूँ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि पहले मैं अंडज खानी के जीवों के स्वभाव के संबंध में कहता हूँ, जिनका एक एक करके उनके स्वभाव का विश्लेषण करता हूँ। अंडज खानी से आए मानव आलसी व ज़्यादा नींद निकलने वाले, साथ कामुक, भोगी, गुस्सेल वे दरिद्र होते हैं। अंडज खानी से आए मनुष्य में चोरी करने की आदत व चंचल स्वभाव होता है, साथ ही धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है। अंडजों से आए नर में दूसरों की चुगली करने व निंदा करने की आदत होती है तथा घर वालों व दूसरों को आपस में लड़ाने की आदत होती है। अत्यंत वे घर बाहर को बर्बाद करते हैं। अंडज प्राणियों से आए मनुष्य में रोना, उछलना, गाना बजाना तथा भूत प्रेतों की सेवा करने की मन में प्रवृत्ति होती है। अंडज जीव धारियों से आए मानव में जब कोई दूसरा को कुछ देता है तो उसकी जलन कुड़ने की आदत होती है। ऐसे मानव में बहसबाजी करने की आदत होती है और एक दो ही नहीं, अपूर्ति हर कोई के साथ वाद विवाद करने की प्रवृत्ति होती है। तब ज्ञान ध्यान धर के उनके मन में आता ही नहीं है। अंडज जंतुओं से आए मनुष्य में गुरु को व सतगुरु को पहचानने की क्षमता नहीं होती और वेद पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों से लगाव नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के मन में संकल्प विकल्प बहुत होते हैं। कभी अपने आप को नीचा तथा कभी ऊंचा समझता है, परंतु ज़्यादातर अहंकारवश अपने आप को बहुत बड़ा समझता हुआ सोचता है कि मेरे समान संसार में दूसरा नहीं है। अंडज खानी से आए मानव में गंदे रहने की आदत होती है। वस्त्र गंदे रखता है तथा शरीर को साफ नहीं रखता। आँखों में कीचड़ तथा मुख में लार पड़ता रहता है। ऐसे मानव में जुआखोरी की प्रवृत्ति होती है और जुआ खेलने में मन ही मन प्रसन्न होता है, परंतु सद्गुरु के चरण कमलों में ध्यान धरने से मुक्ति होती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को वह कतई नहीं समझता। पूरे दिन रात में एक बार भी गुरु को याद नहीं करता तथा ऐसे मनुष्य की पीठ टेढ़ी व पैर लंबे होते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।